हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में भारत के पर्वत से रिलेटेड प्रश्न को कवर करेंगे। यह वीडियो बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता, मोहताज नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ अवस्थित हैं कमायु हिमालय में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमायु हिमालय। बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? तो कमायु हिमालय में अवस्थित है। पर्वत और सूची दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2, उसका मिलान करना है। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के मध्य स्थित है। कमायु हिमालय सतलज और काली के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता के मध्य स्थित है। असम हिमालय, असम हिमालय तीस्ता तथा दिहांग के मध्य स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय में हिमरेखा निम्नलिखित में के बीच है। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4500 से 6000 किलोमीटर पश्चिम में के बीच है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हैं, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी पर्वत चोटी है? तो गाडविन ऑस्ट्विन, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाडविन ऑस्ट्विन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? कृष्णगिरी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णागिरी काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गाडविन ऑस्ट्विन, गाडविन ऑस्ट्विन, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्विन गाडविन। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। धौलाधर तथा पीर पंजाल, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलाधर तथा पीर पंजाल। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेनोजोइक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? सिक्किम, ऑप्शन सी। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो कंचनजंगा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? कंचनजंगा, ऑप्शन सी। हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर ऊंचाई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी पर स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पालनी। कोडाईकनाल, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में साबरीमाला स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। हिमालय श्रेणी के क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दून के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दून।
लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो मर्ग के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सतलज एवं काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? कमायु हिमालय स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो नेपाल हिमालय स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल हिमालय। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, जो नेपाल में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नार्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? तो 1953 ईस्वी में विजय प्राप्त की गई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1953। नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी चोटी है कमाई हिमालय का भाग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमाई हिमालय का भाग नंदा देवी चोटी है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अर्कनायोमा कहाँ स्थित है? तो यह म्यांमार में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणी का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा, सजाने के लिए दिया हुआ है। पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में सजाना है। तो आपका पहले हो जाएगा काराकोरम की श्रेणी, और उसके बाद लद्दाख की श्रेणी, और उसके बाद जास्कर की श्रेणी, और उसके बाद पीर पांजाल की श्रेणी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कंचनजंगा भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? नमचा बरवे, नमचा बरवे यह असम में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमचा बरवे। हिमालय की उत्पत्ति किस भू सांतरित से हुई है? टेथिज, टेथिज हिमालय की उत्पत्ति किस भू सांतरित से हुई है? तो टेथिज से हुई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेथिज। हिमालय का पाद प्रदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवालिक। नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। नर्मदा एवं ताप्ती, नर्मदा एवं तापी नदी के मध्य में स्थित है सतपुड़ा पहाड़ी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा की पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैडल पीक। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरावली। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नमचा बरवा हिमालय की पूर्वोत्तर चोटी है। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाटी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनाईमुड़ी। पूर्वी घाट
एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलन स्थल क्या है? तो नीलगिरी की पहाड़ी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? तो कार्डेमम की पहाड़ी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्डेमम की पहाड़ी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सी है? महेंद्रगिरी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्रगिरी। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? तो हिमालय स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार की है, बलित पर्वत का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलित पर्वत का उदाहरण है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गार्डविन ऑस्टिन है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंचनजंगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय नवीनतम है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सी है? तो अरावली स्थित है उत्तर पश्चिम में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अरावली। सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु शिखर। सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? सेवराय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। जहाँ पूर्वी घाटपुर पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी अवस्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ी। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो अजंता एक राज्य में फैली हुई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजंता। भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली है। भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली है। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? तो एक भ्रंश कगार है। एक भ्रंश कगार है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ी, सह्याद्री पर्वत और सतपुड़ा पर्वत उपयुक्त का उत्तर दे। दक्षिण की और सही अनुक्रम का कौन सा है? इसको मिलान करने के लिए दिया हुआ है, इसको सजाना है। तो पहला हो जाएगा महादेव पहाड़ी, और दूसरे नंबर पर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा सह्याद्री पर्वत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पार्श्वनाथ है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो यह सतपुड़ा रेंज में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा रेंज में। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। नंदा देवी शिखर स्थित है, यह उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड।
वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।